नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की महाडिबेट का। आज बात कांग्रेस और साथ छोड़ने वाले नेताओं की। दरअसल मध्य प्रदेश में हर दिन कांग्रेस को झटके पर झटका लग रहा है। बीजेपी में जाने वालों को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी कचरा बता रहे हैं। कमलनाथ के व्यवहार के कारण से, कांग्रेस के आचरण के कारण से वहां गड़बड़ है। ये नया बिल्डिंग बनाने के लिए प्लाट समतल चाहिए। मोदी सरकार ने कचरे के लिए 2 और 3 डिब्बे रख रखे हैं। कहीं गीला कचरा जाता है, कहीं सूखा कचरा जाता है। युवा पार्टी बनाएंगे, नई पार्टी बनाएंगे, नए विचार की बनाएंगे। मध्य प्रदेश में लगातार कांग्रेस के नेता हाथ का साथ छोड़ रहे हैं। हर दिन कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की लाइन लग रही है। उधर बीजेपी का फोकस पूरी तरह छिंदवाड़ा पर है। कमलनाथ के गढ़ में भी लगातार कांग्रेस को झटके पर झटके मिल रहे हैं। अमरवाला के कांग्रेस विधायक कमलेश शाह ने पार्टी छोड़ दी और बीजेपी ज्वाइन कर ली। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। इस बार छिंदवाड़ा से छोटे से लेकर बड़े नेता तक बीजेपी में जुड़ रहे हैं। ऐसे में चारों तरफ से बीजेपी नकुलनाथ की घेराबंदी में लगी है। उधर कांग्रेस में मची इस भगदड़ पर जीतू पटवारी का कहना है कि ये सब कांग्रेस का कचरा है। कांग्रेस का कचरा बीजेपी के डस्टबिन में समा रहा है। तो वही मंत्री प्रहलाद पटेल कह रहे हैं कि मोदी सरकार में तो कचरे के लिए 2 और 3 डिब्बे रखे हुए हैं। कहीं जाता है गीला कचरा, कहीं सूखा, लेकिन अभी मेडिकल वेस्ट छोड़ा हुआ है। कांग्रेस ने प्रहलाद पटेल के बयान पर किया है पलटवार। सुनिए। सरकार ने कचरे के लिए 2 और 3 डिब्बे रख रखे हैं। कहीं गीला कचरा जाता है, कहीं सूखा कचरा जाता है और कहीं मेडिकल वेस्ट जाता है। तो अभी मेडिकल वेस्ट तो बचा हुआ है दूर, बाकी कचरे ठीक है। भारतीय जनता पार्टी यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है। वहां का मूल नेता हो, कार्यकर्ता हो या अन्य पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले नेता या कार्यकर्ता हो, केवल 2 बड़े नेताओं को छोड़ दिया जाए, बाकी वहां सब कचरा है। तो कांग्रेस अपने ही नेताओं को कचरा कह रही है, यानी कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता कचरा है। शायद यही वजह रही होगी जो कांग्रेस चुनावों में जीतने की जगह हार की तरफ बढ़ जाती है। अपनी पार्टी में रहे तो नेता और कार्यकर्ता, किसी और पार्टी में शामिल हो जाए तो वही नेता कार्यकर्ता कचरा हो गए। राजनीति है, नेता तो बयान देकर भी दल बदल कर लेते हैं और सब भुलाकर एक साथ एक मंच पर दिखते हैं। और अब वक्त हो गया है कि महाडिबेट के सवालों को भी इस बड़ी स्क्रीन पर देख लेते हैं। महाडिबेट का आज का पहला सवाल रहेगा, चुनाव से पहले कांग्रेसी क्यों बिछड़े बारी बारी? क्या वजह है कि ये जो कांग्रेसी है बिछड़ रहे हैं? देखते हैं दूसरा सवाल, कांग्रेस में भगदड़, कैसे जीतेंगे 24 का रण? ये है बड़ा सवाल। और तीसरा सवाल है, साथ छोड़ा तो कांग्रेसी क्यों बन गए कचरा? कल तक साथ थे तो बहुत प्यारे थे, अब छोड़ दिया साथ हाथ का तो बन गए हैं कचरा। महाडिबेट आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। टीवी स्क्रीन पर भी आपको वो मेहमान नजर आएंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता है ब्रजगोपाल लोया जी, अमित शर्मा जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, संदीप पौराणिक जी के वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अभी थोड़ी देर में बतौर राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। वो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। लेकिन पहला सवाल अमित शर्मा जी आप ही से है, क्योंकि जीतू पटवारी कचरा बता रहे हैं उन्हें जो कल तक कांग्रेस का झंडा साथ लेकर चल रहे थे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जीतू पटवारी जी क्या बता रहे हैं, ये तो एक बात का विषय है। सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि जो लगातार नेता कांग्रेस को छोड़कर पलायन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हें सम्मान दे रही है, तो मैं उस सम्मान के भी 2 चरण हैं। पहला सम्मान, अभी भूपेंद्र सिंह जी का एक वीडियो था, वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच पूछा कि आपको कितना सम्मान मिला और आप क्या बने, कितने साल से हैं? तो बोला लोगों ने कि हम 15 साल से। तो बोले जब आपको 15 साल से कुछ नहीं मिला तो फिर जो आ रहे हैं उन्हें क्या मिलेगा? फिर दूसरी बात, कल मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द का उपयोग करा जो शायद मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो शब्द
खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बदिया हो रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यहां लाके बदिया कर दिया जाएगा। आप ये सोचो कि किस हालात में जो वहां बैठे हैं। फिर एक जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी गए थे तो स्वयं तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि विभीषण हमारे यहां आ गए। तो अब इससे यह तय करना है जो जा रहे हैं कि वहां पर जो लोग उनको ले रहे हैं, जो सम्मान देने की बात कर रहे हैं, वो किन शब्दों में सम्मान कर रहे हैं, और जो जा रहे हैं वो कितना सम्मान पा रहे हैं विभीषण सुन के, या उनका कुछ नहीं होना। लेकिन जा तो रहे हैं ना। और देखिए, राजनीति की रवायत ये है, हर कोई जाता है अलग अलग पार्टी में। कल तक तो आपके प्रवक्ता इसी मंच पर बैठकर कह रहे थे कि देखिए सिटिंग एमपीज गुजरात में शामिल हो रहे हैं, जा तो रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि बड़ी संख्या में हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां तो लगातार लाइन लगी है, और आज तो कमलनाथ के गढ़ में भी सेंध लगा दी बीजेपी ने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो ये तो आप कुछ नेताओं की और कुछ लोगों की बात कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो सरकार भी खरीद ली, सरकार तोड़ने का काम किया, कर्नाटक की सरकार को तोड़ने का काम किया। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की तोड़ो फोड़ो एक जो कमेटी बना दी है, जो किसी राजनीतिक दल नहीं है कि तोड़ो फोड़ो कमेटी के चेयरमैन, अमित जी एक बात बताइए, एक या दो कोई तोड़फोड़ होती है ना, अगर इतनी बड़ी संख्या में आपकी अपनी ही पार्टी के जो लोग बरसों थे वहां पर थे, शामिल थे, खानदानी कांग्रेसी थे, अगर जा रहे हैं तो कोई तो वजह होगी कि पार्टी में उपेक्षा हो रही होगी। देखिए, अब 50 साल कांग्रेस में रहने के बाद, 40 साल कांग्रेस में रहने के बाद, कांग्रेस से सब पाने के बाद आज उपेक्षा महसूस कर रहे हैं, आज मान सम्मान ढूंढ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आज भी बहुत समय से पत्रकारिता कर रही है, एक आम जनता भी जान रहा है, पत्रकार भी जान रहा है, और टीवी देखने वाले लोग भी जान रहे हैं कि इन्हें किस सम्मान की चिंता हो रही है। ये सम्मान कहीं किसी नोटिस का तो नहीं है, ये सम्मान किसी स्वार्थ का तो नहीं है, ये सम्मान किसी राजनीतिक ईर्ष्या का तो नहीं है। सम्मान के भी कई मापदंड हो गए। और मैं अंतिम बात कह के बात समाप्त करूंगा। 2023 में जब कांग्रेस की सरकार आती दिख रही थी और चुनाव था, तो 6,500 कार्यकर्ता जो सूचीबद्ध कांग्रेस कार्यालय में पड़े, और तमाम सरताज सिंह से लेकर और बीरेन खटीक जी से लेकर और कैलाश जोशी जी के पुत्र दीपक जोशी जी से लेकर तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा छोड़कर, जो लोग तो विधायक थे, कई ऐसे लोग हैं जो कार्यकर्ता के तौर पर, लेकिन जो लोग विधायक थे वो लोग पलायन करके। आप ये कह रहे हैं कल तक कांग्रेस के दफ्तर के बाहर गाड़ी खड़ी थी जिसमें गाड़ी भर भर के लोग बीजेपी वाले शामिल होने को तैयार थे, और आज उनके यहाँ ब्रिजगोपाल लोया जी कैसे एडजस्ट करेंगे इतने नेताओं की भरमार, और क्या ऐसे मिशन छिंदवाड़ा में विजय हासिल की जाएगी? नहीं अपर्णा जी, पहले तो मैं दो बातें आपसे कहूं। एक, आपने प्रश्न कहा है कि कैसे हम एडजस्ट करेंगे, तो आपको मालूम है कि हमने तो ये सफर वहां से चालू किया था कि मैं अकेले ही चला था, जाने में मंजिल मगर लोग जुड़ते गए, काफिला बनता गया। हमने तो ये सफर बहुत छोटे लोगों से, कम लोगों से प्रारंभ किया था। 1984 में हमारे पास 2 सीटें थी, कांग्रेस के पास 414 सीटें थी। परंतु जो राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को कचरा कहता रहा, वो आज 44 पर है। और हम जो जिन्हें ये कचरा कह रहे हैं, हमने उनका सम्मान किया, उन्हें विचारधारा से जोड़ा, अपनी आइडियोलॉजी को समझाया, अपना संस्कार दिया। तो आज हम 303 पर हैं और उस 414 की कल्पना कर रहे हैं जो कभी 1984 में हमारे खिलाफ हुआ करता था। दूसरी बात, जीतू पटवारी जी का बयान सुना, बड़ा दुख होता है। कह रहे हैं कि नई इमारत बनाने के लिए जमीन को समतल करना पड़ता है। अरे जीतू पटवारी जी, आपने वहां गड्ढा खोद दिया, जमीन समतल नहीं हुई। जमीन तो समतल कांग्रेस की थी नहीं, ऊबड़ खाबड़ थी, आपने वहां एक बहुत गहरा गड्ढा खोद दिया। अब आपने एक प्रश्न उठाया है कि जो कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा में हम कैसा करेंगे। आप देखिए, कल्पना करिए कि आप ही लोग कहते थे कि छिंदवाड़ा कमलनाथ जी का गढ़ है, आपने ही कहा है। परंतु जब स्थानीय निकाय के चुनाव हुए तो चाहे सौंसर हो चाहे अमरवाड़ा हो, सब जगह भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड विजय हासिल करी। और ये इशारा जब से मिलना शुरू हो गया कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है और हमारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है, और उसी का परिणाम है कि आज कमलेश शाह, इसके 2-3 दिन पहले आपको मालूम है दीपक सक्सेना जी के बालक, और उसके कुछ दिन पहले चौरई के पूर्व विधायक गंभीर सिंह, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। और मैं एक बात फिर से कहता हूं,
कि हमारा एक भी कार्यकर्ता कहीं जाता है, जो अभी कह रहे थे आदरणीय अमित शर्मा जी कि जीतू पटवारी जी ने जो कहा है उसे छोड़िए, इससे ज्यादा क्या दुर्भाग्य हो सकता है कि पार्टी प्रवक्ता पार्टी के अध्यक्ष के बयान से पल्ला झाड़कर अलग खड़ा हो जाए। एक और बात आगे बढ़ रही हूं जी अपर्णा जी, जरा सी बात है, खत्म कर देता हूं संक्षेप में, बहुत शॉर्ट में। मेरा ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी में हम ऐसा मानते हैं कि एक कार्यकर्ता को गढ़ने में एक पीढ़ी चली जाती है, उसे किस तरह आप कचरा कह सकते हैं? हो सकता है हमारे भी कुछ लोग गए हैं, परंतु हम मानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की क्षति है, क्योंकि उन्हें गढ़ने में भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने समय लगाया है, और वो जहां भी रहेंगे इन्वेस्टमेंट तो होती है। ठीक है, जनता पार्टी की तरफ देखेंगे। ठीक है, संदीप पौराणिक जी समझना चाहूंगी सर मैं आपसे, जिस तरह से यहां पर आपने सुना ब्रजगोपाल जी को भी और अमित शर्मा जी को कचरा बता रहे हैं जीतू पटवारी, लेकिन वो बता रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन एक और सवाल मेरा यहां पर यह है कि अगर बीजेपी को अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने ही काडर पर इतना विश्वास है, तो छिंदवाड़ा में इस तरह की सेंधबाजी क्यों? देखिए अपर्णा जी, जब आपको चुनाव जीतना होता है तो सारे तरह के रास्ते चुनने पड़ते हैं, अपनाने पड़ते हैं। जैसे हम कहते हैं कई बार कि सही रास्ता है और गलत रास्ता है, इसे अलग अलग तरह से परिभाषित किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको छिंदवाड़ा में जीत हासिल करनी है तो कमलनाथ के किले को आपको कमजोर करना पड़ेगा। कमलनाथ का किला कैसे कमजोर होगा? आपने दीपक सक्सेना के घर में सेंध लगा दी, आपने एक और विधायक को, मारवाड़ा के विधायक को तोड़ लिया। अगर आप कमलनाथ के इर्द गिर्द जो टीम वर्षों से काम कर रही है, 4 दशक से काम कर रही है, उसे आप खींच लेंगे, या यूं हम कहें कि अगर महल के नीचे की अगर आप ईंटें खींचना शुरू कर देंगे तो महल का गिरना या इमारत का गिरना स्वाभाविक है। मुझे लगता है कि बीजेपी छिंदवाड़ा में उसी दिशा में बढ़ रही है। लेकिन जो बात एक आई है कचरे की, मुझे यह लगता है कि कम से कम राजनीतिक दलों में इस तरह की शब्दावली से बचना चाहिए लोगों को, और कार्यकर्ता का सम्मान करना चाहिए, भाषा भी बेहतर उपयोग करना चाहिए। और भी शब्द हो सकते हैं आपके पास कि जो हमें नहीं हमारे साथ रहना चाहते तो वो जांच सकते हैं या चले गए। लेकिन अगर आप कचरा से तुलना करेंगे, एक तरफ जीतू पटवारी ने कचरे की बात की है तो वहां प्रहलाद पटेल ने भी कचरे की बात की है। तो मुझे लगता है कि इन राजनेताओं को नहीं, और वो कार्यकर्ता जो जा रहे हैं कांग्रेस छोड़कर, मुड़कर कह भी सकते हैं ना कि भाई आप ही की पार्टी ऐसी हो गई, जाना पड़ रहा है। लेकिन खैर उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन जीतू पटवारी ने कचरा बता दिया। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा भी अब इस बहस में। डॉक्टर शर्मा, मैं एक और बात यहां पर समझना चाहूंगी आपसे कि इस जाहिर तौर पर चुनाव नजदीक है तो हर कोई अपनी जुबान का इस्तेमाल करेगा एक दूसरे पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए, लेकिन जिस तरह से कमलनाथ के करीबी अब छिंदवाड़ा छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, उनमें किस बात का डर है? डर है कि हार जाएंगे, डर है कि भविष्य सुरक्षित नहीं है कांग्रेस के साथ, क्या है? देखिए अपर्णा जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो जहां उसको वीकनेस दिखती है वहां तो वो ताकत लगाता ही लगाता है, उसको जीत भी दिखती है वहां पर भी वो कोई कसर नहीं छोड़ता। देखिए, ये जो 3 महीने पहले एक घटनाक्रम घटा मध्य प्रदेश की राजनीति में कि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में अपने पुत्र के साथ शामिल हो रहे हैं, कमलनाथ का स्पष्ट जवाब ना आना कांग्रेस में उनको काफी कमजोर कर गया। हालांकि उस बाद में भारतीय जनता पार्टी की ये सोच कहते हैं कि कहीं ना कहीं उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हरी झंडी नहीं मिली, या मध्य प्रदेश की स्टेट जो बीजेपी सेल है उसने कहीं ना कहीं उनको यूनिट में रोकने के लिए सेंट्रल लीडरशिप पर दबाव डाला, तो इसने कांग्रेस में उनको कमजोर किया। पहली चीज, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वहां जीत तो नजर आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मैंने कहा कि दल वो एक ऐसा है कि वो कभी हार मानने वाला दल नहीं है, जीतता है तो भी उतनी ताकत लगाता है जितनी उसको हार की संभावना होती है। अब आप देखें कि कमलनाथ के गढ़ में लोग क्यों खिसक रहे हैं। एक बड़ा सवाल आपने कहा कि कमलनाथ की लीडरशिप वीक होना या कांग्रेस की लीडरशिप का एक जबरदस्त वीक होना, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल की ताकत उसके अपने कार्यकर्ता तो होते ही है, साथ ही लीडरशिप स्ट्रांग होना भी एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है। कांग्रेस में कहीं ना कहीं वो दिख रही है, इसलिए लीडर्स को अपना फ्यूचर ये दिख रहा है कि क्या मैं इनकी लीडरशिप में सुरक्षित रह सकता हूं, या ये राजनीतिक दल सुरक्षित हमको रख सकता है या आगे की राह दिखा सकता है। कहीं ना कहीं ये भय है। टीम कमलनाथ क्या टीम पटवारी या जीतू पटवारी के नेतृत्व में खुद को असुरक्षित पा रही है? अमित शर्मा जी,
देखिए अपर्णा, मैं समझता हूं कि शायद भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं या विश्लेषज्ञ हैं इस बात को भी देखें कि यही वो जीतू पटवारी जी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले अगर किसानों की 2100 रुपए से भाव करने का अगर समर्थन मूल्य की बात अगर गेहूं की करी थी तो 2700 रुपए कहने की बात करी थी। और यही वो जीतू पटवारी सच कहने वाले व्यक्ति हैं कि जिन्होंने किसानों के हित में धान का 3100 रुपए करने की बात करी थी। जिस दिन से जीतू पटवारी जी बने वो कोई बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ ये मुख्यमंत्री जी से कह रहे हैं, मोहन सरकार से, कि मोहन सरकार जी ने आपने जो वादे किए थे उन वादों को, चाहे महिलाओं को 1200 से 3000 देने की बात हो या किसानों को उनका अधिकार देने की बात हो या पटवारी घोटाले में और उन पर भर्ती पर जो गलत लोग शामिल हो गए, भर्ती में सच नौजवान शामिल हो सके, ये आवाज कौन उठा रहा है? इस आवाज को जब तक जीतू पटवारी ने उठाने का काम करा है, भारतीय जनता पार्टी उनको डैमेज करने की प्रयास कर रही है कि आज जीतू पटवारी जी ये कह रहे हैं, जीतू पटवारी जी ये कह रहे हैं। भाई जीतू पटवारी जी जब किसानों की बात कर रहे हैं तो जवाब नहीं दे रहे, जब रोजगार की बात कर रहे हैं तो जवाब नहीं दे रहे। जीतू पटवारी किसानों की हित की बात, उनके समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं तो लोग जवाब नहीं दे रहे। अब रही बात उनके वक्तव्य की कि जिस तरीके से आज मैं कहना चाहता हूं कि भूपेंद्र सिंह जी ने बात की और लोग जा रहे हैं, मेरे ख्याल से भूल गए उमा भारती जी का बयान, मेरे भारतीय जनता पार्टी के लोहिया जी, कि उमा भारती जी ने कहा था ये वो विचार की पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं बची। और रघुनंदन शर्मा जी के बयान उठा लीजिए, कहां ढूंढ रहे वो सम्मान? उमा भारती जी सम्मान ढूंढ रही हैं, प्रज्ञा जी सम्मान ढूंढ रही हैं, विक्रम वर्मा जी सम्मान ढूंढ रहे, उमा भारती जी सम्मान ढूंढ रही है, रघुनंदन शर्मा जी सम्मान ढूंढ रहे हैं, लेकिन पार्टी में तो टिके हुए हैं। ब्रजगोपाल लोहिया जी जवाब दीजिए। अरे उमा भारती जी ने जनशक्ति पार्टी बना ली थी, आपको याद है? अरे बना ली थी, अभी की बात, वर्तमान की बात करें ना। उसके बाद उन्होंने उसका विलय भी भारतीय जनता पार्टी ये कह रहा है, हमें थोड़ा सा अतीत में भी जाना पड़ेगा अपर्णा जी। अरे अतीत तो आज जो है कांग्रेस से गए वापस भी तो आए ना सर। अतीत अगर उखाड़ेंगे तो बहुत कुछ सामने आएगा ना। मैं अपर्णा जी मैंने जो शुरू में कहा था मैं वो फिर से रिपीट कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर कभी महत्वाकांक्षा के चलते, नाराजगी के चलते अगर चला भी जाता है तो वो लौट के भारतीय जनता पार्टी में ही आता है। कांग्रेस एक उदाहरण नहीं बता सकती कि इनका गया नेता कभी इनसे लौटे। दूसरी बात जो आप मुख्य प्रश्न उठा रहे हैं कि किस तरह से हम इनको रखेंगे। विदिशा जिले के शर्मा जी गए थे, वापस कांग्रेस में। ये तो गलत है, मैं बीच में बोलता नहीं, मैं क्षमा चाहूंगा अमित जी, विदिशा जिले के बाद विदिशा गए नहीं कभी। ये गलत तरीका है। जवाब लीजिए। मैं आपको अपर्णा विनम्रता से आग्रह करना चाहता हूं कि हम इतने कार्यकर्ताओं को क्यों शामिल कर रहे हैं। आपको मालूम है कि राम तो अकेले रावण को युद्ध में जीतने में सक्षम थे, परंतु बानर भालू हमने सब इकट्ठे किए और जो रावण का भाई था उसे भी हमने अपने साथ लिया और तब जाकर रावण का निश्चर सहित संहार किया। तो ये जो कांग्रेस पार्टी है इसका संहार करने हमें जिन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो कांग्रेस का घृणित विचार है, देश को बांटने वाला विचार है, कभी धर्म के नाम पर कभी जाति के नाम पर, इस विचार को नष्ट करने में हमें देश के 140 करोड़ लोगों की आवश्यकता है। हर विचार को हमें अपने विचार के साथ जोड़ना है, उन्हें अपनी विचारधारा उन तक पहुंचाने का काम करना है। हम तो देश को जोड़ने निकले, मतलब कांग्रेस मुक्त भारत लेकर आप निकले थे, अब कांग्रेस से भाजपा बनने में परहेज नहीं है। नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं, कोई युक्त नहीं है, कोई मुक्त नहीं है। एक सीधा सा सवाल है कि कांग्रेस जो एक विचार है वो देश से समाप्त हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस बांटने वाला विचार है। वो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इसके कारण लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। हमारे पास दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है, हमारे पास देश को आगे ले जाने की नीति है और हमारे पास गरीब कल्याण की नीयत है। इन तीनों कारणों से लोग आकर्षित हैं। संदीप जी, नेता, नीति और नीयत है, इसीलिए जो दूसरे दल के नेता कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी में अपना भविष्य देख रहे हैं। एक ये, और क्या वाकई जो टीम पटवारी अभी फिलहाल एक्टिव दिख रही है प्रदेश के अंदर, वो जो ब्रांड मोदी है बीजेपी के पास, क्या उसका मुकाबला कर पाएगी? देखिए, जैसे आपने कहा कि नीति, नेता और तमाम चीजें, राजनीति में अवसर और महत्वाकांक्षा बड़ी चीज होती है अपर्णा जी। जो दल सत्ता में होता है उसकी तरफ लोग दौड़ते हैं। तो क्यों दौड़ते हैं? कुछ हासिल करना है। विपक्ष की तरफ नहीं दौड़ते। यही दल बीजेपी जब विपक्ष में होगा तो लोग नहीं दौड़ेंगे उसकी तरफ, क्योंकि लोगों की महत्वाकांक्षाएं हैं, वो चाहते हैं बहुत कुछ, और मिल कहां से सकता है? सत्ता पक्ष से, तो वो सत्ता पक्ष की तरफ दौड़ रहे हैं।
दूसरी तरफ आपने मुकाबले की बात कही, यह बात बिल्कुल ठीक है कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस को बीजेपी का मुकाबला करना है तो उसे लड़ते दिखना पड़ेगा। हो सकता है अमित जी उस बात से सहमत नहीं हो, मेरी नजर में या आम लोगों की नजर में मध्य प्रदेश में वर्तमान दौर में कांग्रेस लड़ती नजर नहीं आ रही है और चुनाव में कम से कम लड़ते दिखना चाहिए आपको। जी डॉक्टर शर्मा, यहां पर सवाल यह भी रहेगा कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का दावा था कि वो एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है, ऐसा नहीं हुआ, हार मिली और बड़ी हार मिली, तो उसके बाद तो ये संभव ही था कि चेंजेस होते। अगर चेंजेस नहीं होते, वापस कमलनाथ ही एक्टिव होते, तो तब भी सवाल उठते। देखिए, पिछले बार जो कांग्रेस को हार, एक बड़ी हार 163, 66, ये बड़ी हार कही जा सकती है। क्यों? इसके पीछे उसका ओवर कॉन्फिडेंस होना, एंटी इनकम्बेंसी का फायदा ना उठा पाना, और भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा कि जीतती है तो भी ताकत लगाती, हारती है जबरदस्त, पन्ना प्रमुख, अर्ध पन्ना प्रमुख, यानी कि बूथ लेवल तक वो अपने कार्यकर्ता को मोबिलाइज कर देती है। संगठनात्मक रूप से उसका मजबूत होना इस बात को प्रदर्शित करता है। देखिए, मध्य प्रदेश में आज का जो सिचुएशन है, भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट घोषित करने में विधानसभा में भी आगे रही, आज भी लोकसभा में बहुत आगे है। कांग्रेस अभी तक पूरे कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाई, और कैंडिडेट घोषित होने के बावजूद भी वो केवल कैंडिडेट घोषित करने में ही लगी रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आप देख रहे हैं जो की लीडर्स हैं, उनकी मुख्यमंत्री निवास पर मीटिंग्स होती है, एक एक सीट पर डिस्कशन होता है, जो सीट जीत रहे हैं उस पर तो डिस्कशन हो ही रहा है, साथ ही साथ और जहां पर प्रत्याशी अनाउंस भी कर दिए हैं, तो वहां प्रत्याशी प्रचार के लिए तो ये भी कह रहे हैं कि देखिए, ना पार्टी के पास पैसा है, ना हमारे पास पैसा है। अमित जी, ऐसे कैसे लड़िएगा? अपर्णा जी, उधार के लोगों पर 400 पार नहीं हो पाएंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव सेट कर रही है कि हम उधार के लोगों पर लेकर जो तोड़ फोड़ कर पहले अमित शाह कहते थे कि नीतीश के लिए दरवाजे बंद है, अजीत पवार के लिए दरवाजे बंद है, जहां वो ईडी और सीबीआई और तमाम लोग गए, इनके सारे वक्तव्य बदल गए। बिहार के आईपीएल के 9वें मुकाबले में राजस्थान ने दिल्ली को हराया, दिल्ली को मिली लगातार दूसरी हार, जीत को तरसे ऋषभ पंत। मैं कहना चाहता हूं, ये जो नैरेटिव सेट हो रहा है 400 पार का, महंगाई होगी 400 पार, पेट्रोल होगा 400 पार, डीजल होगा 400 पार, दाल होगी 400 पार, जनता समझ रही है। और रही बात, अभी इन्होंने उदाहरण दिया, तो दूसरी बात, जब पांडव जो है, आज कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई थी और भगवान कृष्ण ने एक संदेश दिया था, पूरी कौरवों के साथ अपर्णा जी फौज थी, लेकिन पांडव 5 थे, लेकिन सत्य था, और जो भारतीय जनता पार्टी, उनके साथ कृष्ण थे, सत्य था, और सत्य जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वो समय का जवाब जानता है, परिणाम बदलना जानता है। अपर्णा जी, मुझे केवल इतना कहना है, जिन 5 पांडवों का जिक्र अमित जी कर रहे हैं, वो 5 तो हमारे निर्विरोध जीत चुके हैं। देश के इतिहास में पहला चुनाव है कि जब पहले चरण के नामांकन दाखिल हुए हैं, तब 5 स्थान ऐसे हैं जहां कांग्रेस पार्टी को या इनके इंडी गठबंधन को हमारे खिलाफ उम्मीदवार नहीं मिला। 5-0 से तो हम आगे हो चुके हैं, वो 5 पांडव भी दिखाई दे रहे हैं। अमित जी, आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, केवल हमारी आलोचना करने से काम नहीं चलेगा। आपने खुद क्या किया, जनता के लिए क्या किया, और किस तरह आप कार्यकर्ता को कचरा कह रहे हो, इससे राजनीतिक नैतिकता पार नहीं जवाब जी अमित जी, संक्षेप में, बहुत संक्षेप में, 10 सेकंड है मेरे पास। ये महंगाई से, बेरोजगारी से, अत्याचार से, ये ध्यान हटाने का जो लोहिया जी की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मैं कहना चाहता हूं, जनता समझ रही है, और ये झूठ है, इसीलिए तो जनता आपको नकार रही है। जो आप वोट सामने आए, आपके प्रधानमंत्री, ठीक है, इतना ही समय था मेरे पास मध्य प्रदेश की महा डिबेट में शामिल होने के लिए आप सभी का ही बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन देखिए, चुनाव का मौसम है, वक्त नजदीक आ रहा है, तो बयानबाजी भी तेज हो रही है, लेकिन आप नजर बना के रखिए, नेता, नीति और नियत की बात की जा रही है, आप अपने आसपास सतर्क रहिए, और खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।